दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, आज जो वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रिक्वायरमेंट टू गेट आईएसओ, यानी अगर आप आईएसओ लेना चाहते हैं अपनी कंपनी के लिए या अपने खुद के नाम के लिए या अपने बिजनेस के लिए, तो किस तरीके से आप उसका रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है, इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। क्योंकि कोई भी जब लीगल डॉक्यूमेंट्स या पेपर बनता है, चाहे वो क्वालिटी के लिए हो या काम करने के लिए हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ दस्तावेज चाहिए या कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसके आधार पे आपको वो लाइसेंस या सर्टिफिकेट मिले। तो उसी तरीके से आईएसओ का भी जो काम है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरा करना पड़ता है। सबसे पहले लीगल रिक्वायरमेंट होता है कि अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जिस तरीके से भी आपकी कंपनी चल रही है या आपका सर्विस चल रहा है, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल के रखे हैं तो उसके लिए आपने कंपनी बनाया होगा, आपका जीएसटी होगा, आपका उद्यम लाइसेंस होगा, आपका लोकल परमिशन होगा फायर का, आपका लोकल पोल्यूशन का सर्टिफिकेट होगा, ये सारा कुछ। अगर मान लीजिए आपने सर्विस इंडस्ट्री में है, कोई कॉलेज खोल रखे हैं, तो आपका खुद का ट्रस्ट होगा, उसका उसका पैन कार्ड होगा, करेंट अकाउंट होगा, उसका 12 एटीजी होगा, या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन होगा। इस तरीके का कोई फुल प्रूफ डॉक्यूमेंटेशन लगता है, उसके बाद ही ये प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टैंडर्ड लेना चाहते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ कि अगर आप ISO 9001 2015 स्टैंडर्ड लेना चाहते हैं तो ये क्वालिटी के लिए होता है, QMS यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विस के लिए होता है। तो इसके अनुसार फिर डॉक्यूमेंटेशन देखा जाता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे उसमें किस तरीके से काम हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप कोई गारमेंट इंडस्ट्री आपने लगाया हुआ है अपने शहर में, तो आईएसओ का पैटर्न सबके लिए एक होता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे आपका छोटा शहर हो, चाहे बड़ा शहर हो। तो आईएसओ के अनुसार फिर आपका पैटर्न देखा जाता है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या है, कैसे आप काम कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड लेवल से कितना आप मिसिंग हैं या कितना आप अपडेट हैं। अगर आप स्टैंडर्ड लेवल से थोड़ा डाउन हैं तो वो चीज़ें बताई जाती हैं जो आपको अपग्रेड करके इंटरनेशनल लेवल तक ले जाएं, ताकि मान लीजिए आपका भी प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड जो है उसका एक्सेप्टेंस बढ़े या पूरे इंडिया में उसका एक्सेप्टेंस बढ़े, ताकि मान लीजिए आपको सेल्स आपका ग्रो हो। असल में ये सारा मुद्दा क्वालिटी को लेके है कि अगर आप अपनी कंपनी का क्वालिटी ठीक रखते हैं तो आपका एक्सेप्टेंस बढ़ेगा मार्केट में, और एक्सेप्टेंस बढ़ेगा तो आपका सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये सारा को रिलेटेड है। इसी वजह से क्या होता है, बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसका फंक्शन क्या है या बेनिफिट क्या होगा। तो बेनिफिट यही होगा दोस्तों, अभी आप जो पैटर्न पे काम कर रहे हैं, हो सके आपका पैटर्न आउटडेटेड हो, आपका पैटर्न इतना पुराना हो कि अगले 2 साल में उसका पूरा करियर या मान लीजिए पूरा इवेंट ही ख़त्म हो जाने वाला हो, और आपको पता नहीं है, आप काम किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, उसी पे पूरा पैसा खर्चा किए जा रहे हैं। पता चला 2 साल बाद चीज़ें आउटडेट हो गई, आप मार्केट से गायब हो गए, आपका बिजनेस बंद हो गया। तो मार्केट को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई और बिजनेस कर लेगा, मगर आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा जब आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपडेशन के लिए मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या वर्ल्ड क्लास लेवल की चीज़ें बोलती हैं, तो उसके लिए ये सर्टिफिकेशन होता है। गवर्नमेंट भी इसीलिए ऐसे ही नहीं मांगती है। आप रेलवे का टेंडर लीजिए, एयरफोर्स का टेंडर लीजिए, मिलिट्री का टेंडर लीजिए, बैंक का टेंडर लीजिए, कोई भी काम के लिए, चाहे माल सप्लाई के लिए हो या सर्विस के लिए हो, उसमें क्यों ISO 9001 2015 मांगता है? उसको क्या पड़ा है? उसको तो जितना सस्ता सामान मिले वो ठीक है, मगर वो भी चाहता है कि एक स्टैंडर्ड का सामान अगर उसके पास आए तो वो भी अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड की लोगों के पास दे, और उससे ज़्यादा पैसा अपना मुनाफा कर पाए या वसूल कर पाए। सब को रिलेटेड है। इसीलिए ये सब आईएसओ का रिक्वायरमेंट होता है जो हमने बताया, और इसी के अनुसार काम होता है। अगर आप डीप में समझ गए होंगे चीज़ों को तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9230222490 पर भी समझ सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए आईएसओ का कागज़ कहीं से ख़रीद लिए हैं तो अलग बात है। उसका सिस्टम समझने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, या सही से अपने कंपनी को बेनिफिट में लाने के लिए आप हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हैं, या ऑडिट के साथ आईएसओ लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप ऐसे ज़िद्दी आदमी हैं जो सिर्फ कागज़ ही इकट्ठा करते हैं, रद्दी पेपर, तो भी आप हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। उसके नाम पे हम लोग आईएसओ सर्टिफिकेट भी आपको दे देंगे, क्योंकि मान लीजिए आप हमें, हम नहीं देंगे कोई और देगा। जब आदमी उसी तरीके से काम करता है तो हमें क्यों नहीं दे। मगर हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि क्वालिटी के साथ काम किया जाए, ताकि आपको याद रहे और आपकी कंपनी ग्रो हो, आपका बिजनेस ग्रो हो। तो आप खुद ही हमेशा यही चीज़, जो आज आप 10,000 दीजिएगा,
अगर आपका क्वालिटी अच्छा रहे, काम अच्छा रहे तो बाद में 50,000 भी देना।